हाय दोस्त, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बेटर होंगे। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन इन 1D में ग्राफ। ठीक है, तो आज ग्राफ थ्योरी देखेंगे। ग्राफ ग्राफ थ्योरी में क्या है ये समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहला टर्म आ गया इसमें, क्या है सो समझिए। आपको हम बताते हैं जो स्लोप तीन तरह का होता है। कभी आप लोग ऐसा होगा जो किसी ढरकान जगह पे चढ़े होंगे, मतलब ऐसे ढरकान जगह पे कहीं पे पड़े, नीचे उतर गए, किसी ऊंचा पहाड़ पे चढ़ रहे होंगे। तो आइए देखते हैं स्लोप कितना तरह का है। सबसे पहला बात, स्लोप का तीन टाइप है। पहला टाइप ऐसा है, जैसे देखिए ये एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस। अगर आपको इस तरह का स्लोप दे दिया जाए तो ये स्लोप कैसा स्लोप है? पॉजिटिव स्लोप। कैसा है? पॉजिटिव। इस तरह का स्लोप अगर होगा तो क्या बोलेंगे इसको? पॉजिटिव। अब अगर एक दूसरा स्लोप आपको बता दें, जैसे मानिए इस तरह से अगर है, इधर एक्स इधर वाई, ये जो स्लोप है ये स्लोप क्या है? जीरो स्लोप है, ये जीरो। ठीक है, तो पहला स्लोप समझ में आ गया, जिसमें ये क्या है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये कैसा स्लोप? पॉजिटिव। कैसा है ये? पॉजिटिव। ठीक है, इसमें ये कैसा है? जीरो स्लोप है। लेकिन यहां देखिए, अगर इस तरह का है तो इसको हम लोग क्या बोले? निगेटिव स्लोप। ये कैसा स्लोप है? निगेटिव स्लोप। तो अगर आपसे पूछा जाए जो स्लोप कितना तरह का देख रहे हैं इसमें, तो तीन तरह का। एक सबसे पहले कौन सा है इसमें? पॉजिटिव स्लोप, जिसमें ऊपर की तरफ जा रहा है। दूसरा क्या है? जीरो स्लोप। ठीक है, जिसमें कोई चेंज नहीं दिखा दे रहा, पैरेलल है। और तीसरा क्या? नेगेटिव स्लोप, जिसमें नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए स्लोप जो होता है बराबर होता है tan थीटा। tan थीटा। और इसके बारे में और भी अभी आपको जस्ट बताएंगे हम। इसका वैल्यू निकल के आता है dy/dx। क्या लिखते हैं इसको? dy/dx। तो ये अभी हम लोग जस्ट देखेंगे। अब तो आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ चीज, जैसे एक और भी सिचुएशन आपको बताते हैं। तो सबसे पहला बात, अभी हम लोग ग्राफ देख रहे हैं, उस ग्राफ में हम लोग तीन स्लोप के बारे में देख चुके हैं। सबसे पहला स्लोप कैसा है? पॉजिटिव स्लोप, जिसमें ऊपर जा रहा है। दूसरा क्या है? ये जीरो स्लोप है। और तीसरा ये कैसा स्लोप है? निगेटिव स्लोप है। कहीं अगर मान लीजिए आपको इस तरह से क्वेश्चन बना करके हम दे दें, जो ये बताइए ये कैसा स्लोप है? ये हो गया पॉजिटिव। ये कैसा स्लोप है? जीरो स्लोप है। ये कैसा स्लोप है? निगेटिव स्लोप है। तो स्लोप समझ में आ गया आपको, जीरो, पॉजिटिव और निगेटिव। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट। ठीक है, स्लोप कैसे कैसे है। तो आइए समझाते हैं आपको। देखिए यहां देखिए, सबसे पहला टर्म आ गया क्या, जो कभी ऐसा अगर स्लोप आपको दे दिया जाए ये, और आपसे पूछा जाए जो ये बताइए ये कैसा स्लोप आपको दिख रहा है? इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है? तो इसके लिए हम क्या देखेंगे? तो कांस्टेंट या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हम लोग एंगल देखते हैं। क्या देखेंगे? एंगल। तो देखिए इस पॉइंट पे जैसे एंगल थीटा बना, इसके ऊपर भी आप एक बार ट्राई करके देखिए, यहां भी पैरेलल ड्रॉ करिए, यहां भी देखिए थीटा ही होगा। यहां पे अगर आपका मन करे यहां पे एंगल डाल करके देखिए, थीटा ही होगा। तो आप देखिए हर एक जगह का, जैसे थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 है, हर एक जगह का एंगल क्या इसमें दिख रहा है? सेम। ठीक है, तो ये कैसा है? कांस्टेंट ग्राफ है। कैसा है ये? कैसा ग्राफ है ये? कांस्टेंट। जबकि नेक्स्ट टर्म हम लोग देखने जा रहे हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आइए बताते हैं। तो ये पहले समझ में आ गया ये कैसा ग्राफ है? कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें एंगल देखे तो यहाँ पे भी थीटा बन रहा है, यहाँ पे भी थीटा बन रहा है, यहाँ पे भी थीटा बन रहा है। और ये 1 2 3 लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि तीनों तो सेम ही है, इक्वल ही है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है? कांस्टेंट ग्राफ है। कैसा ग्राफ है? कांस्टेंट। अब कभी कभी ऐसा आपके सामने दिखाई देगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, आपके सामने मान लीजिए इस तरह का कभी ग्राफ देखने को मिला, तो आपके माइंड में आएगा कि ये कैसा ग्राफ है? ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है? कैसा ग्राफ है? आइए समझिए। सबसे पहला बात, जिस पॉइंट पे हम देख रहे हैं यहाँ पे हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है। करिए टेंजेंट ड्रॉ। देखिए यहां पे ये टेंजेंट ड्रॉ किया, और ये एक्स एक्सिस के अबाउट एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए, पैरेलल पैरेलल। तो देखिए यहां जो ये एंगल बना, ये क्या बना? थीटा। ठीक है, इसको हम थीटा 1 बोल दें।
मान लीजिए इस पॉइंट पे अगर आपको देखना है, इस पॉइंट पे भी टेंजेंट ड्रॉ करिए, ठीक है, और उसका पैरेलल ड्रॉ करिए, तो देखिए ये θ2 है। तो आपको क्या दिख रहा है इसमें, जो θ1 और θ2 दोनों के बीच में रेशियो मतलब रिलेशन बताइए। तो θ1 का वैल्यू क्या है, छोटा है किससे, θ2 से। तो θ2 अगर बड़ा है θ1 से, इसका मतलब ये ग्राफ क्या हो रहा है, लगातार इंक्रीज कर रहा है। लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो ये ग्राफ जो है इंक्रीजिंग ग्राफ है, इंक्रीजिंग ग्राफ है। ये ग्राफ कैसा था, कांस्टेंट, क्योंकि इसमें θ1 θ2 θ3 जो भी है ये सब आपस में इक्वल, ठीक है। यहां लिख ही देते θ1 θ2 θ3, θ1 बराबर है किसके, θ2 के, और θ2 किसके बराबर है, θ3 के। तो ये समझ में आ गई, ये कैसा ग्राफ, कांस्टेंट। जबकि इसमें देखिए θ1 तो छोटा है, लेकिन जैसे ऊपर गए θ2 बड़ा है, तो ये ग्राफ कैसा हो गया, इंक्रीजिंग। कैसा ग्राफ हो गया, इंक्रीजिंग। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ गया क्या, जो हम लोग देखने जा रहे हैं, डिक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है। इसमें ये देखिए कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिला है।